देश में एक बार फिर एनडीए सरकार बन सकती है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ये कैसे हुआ? कौन बना एनडीए की जीत का सूत्रधार? बीजेपी भले ही चुनाव की शुरुआत से अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंचा तो पीएम मोदी ने खुद साफ कर दिया था कि 400 पार का नारा सिर्फ चुनावी स्लोगन भर है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी पहले ही देश का मूड भांप चुके थे, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को विपक्ष ने जोर शोर से मुद्दा बनाया था। यही वजह थी कि जो सरकार बनाने के लिए मोदी दो प्लान ए और प्लान बी पर काम कर रहे थे। इसमें प्लान ए था बीजेपी को 272 के बहुमत वाले आंकड़े के पार पहुंचाना, और इस प्लान के पूरा नहीं होने की स्थिति में पीएम मोदी का प्लान बी था एनडीए को सम्मानजनक स्थिति में ले जाना। बेशक इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के चलते बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को हासिल न कर पाई हो, मगर पीएम मोदी का प्लान बी पूरी तरह कामयाब कर गया। एनडीए अभी इस स्थिति में है कि वो बिना किसी मदद के अपने बूते सरकार बना सकता है। जानकार तो ये तक मान रहे हैं कि अगर एनडीए इस जादुई आंकड़ों को हासिल करने में कामयाब रहा है तो इसमें पीएम मोदी की अहम भूमिका रही है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही मोदी ने एनडीए का कुनबा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए मोदी न केवल बीजेपी में बल्कि एनडीए के लिए भी कई बड़े फैसले किए। इसमें पहला फैसला रहा कि टिकट बंटवारे के दौरान 100 से अधिक सीटिंग एमपीज के टिकट काट दिए गए। दूसरा फैसला, बड़े पैमाने पर बाकी दलों के नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई और उनमें से दमदार नेताओं को टिकट भी दिया। तीसरा फैसला, मनोहर लाल खट्टर जैसे हरियाणा के सीएम जिन्हें लेकर लोगों में बहुत आक्रोश था, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। इसमें गाजियाबाद के वीके सिंह का टिकट काटकर पीएम मोदी ने सबको चौंका दिया था। दरअसल जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिशें कर रहे थे और इसमें बदलाव भी करते जा रहे थे। चौंकाने वाला तो ये भी रहा कि दिल्ली की करीब 7 लोकसभा सीट में से 6 लोकसभा सीट पे सिटिंग एमपी के टिकट को काटकर दूसरे कैंडिडेट को खड़ा किया गया। यही नहीं, अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को बाकायदा चुनाव प्रचार में लगाया गया, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जाहिर तौर पर ये तमाम फैसले प्रधानमंत्री ने जीत के लिए उठाए थे। बताते हैं कि ये पीएम मोदी का दूरदर्शिता का ही प्रमाण है, जो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का चुनाव प्रचार के दौरान न केवल भरपूर इस्तेमाल किया, बल्कि उन्हें विदिशा से टिकट दिया गया। मोदी का ये दाव पूरी तरह कारगर साबित हुआ और शिवराज के चुनाव लड़ने का असर आसपास की सीटों पर भी देखा गया। खुद शिवराज सिंह चौहान 8,20,000 वोटों से चुनाव जीते। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने से लेके विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, इसलिए मोदी जी पर फिर विश्वास जनता ने प्रकट किया है। और मेरे मन में तो बस एक ही सपना है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अब 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश से मोदी जी के गले में डालेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आभार प्रकट करता हूं कि इतना विराट आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को दिया है। इसके अलावा चुनाव से पहले मोदी ने एनडीए का कुनबा बढ़ाने का जो दाव चला, उसने भी एनडीए को बहुमत के पार पहुंचाने में काफी मदद की। इनमें आरएलडी नेता जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, केशव देव मौर्य के महान दल को भी एनडीए का हिस्सा बनाया गया। साथ ही दारा सिंह चौहान को चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनाया गया। अगर आंकड़े देखे जाएं तो एनडीए को बहुमत के पार पहुंचाने की 3 दलों की अहम भूमिका रही, जिसमें जेडीयू, टीडीपी और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शामिल हैं। इन तीनों पार्टियों को मिलाकर बिहार में एनडीए को 35 से ज्यादा सीटें मिली हैं। बिहार के ये वो 3 दल हैं जो चुनाव में किस तरफ जाएंगे, चुनाव से पहले इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने लोगों के मूड को पहले भांपा और इन दोनों को एनडीए के कुनबे में शामिल करने की पहल की, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया गठबंधन की नींव डालने वाले जेडीयू नेता नीतीश कुमार पीएम मोदी की पहल पर एनडीए का हिस्सा बन गए। चुनाव प्रचार जब चरम पर पहुंचा तो हालात ऐसे बने कि पीएम ने बिहार के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी ने बिहार में न केवल बीजेपी का प्रचार किया, बल्कि जेडीयू के लिए भी वोट मांगे। प्रचार के दौरान मोदी ने अकेले बिहार में 16 रैलियां की और पहली बार ऐसा हुआ कि 2 बार वो रात में ही बिहार में रुके। बताते हैं कि इस चुनाव में पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से ज्यादा चुनाव प्रचार किया।
यानी मोदी ने अपने कोशिशों से ये दिखाने की कोशिश की जितनी उनके लिए बीजेपी अहम है उतना ही एनडीए भी अहम है, जिसका नतीजा ये निकला कि जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपनी सभी 5 सीट जीतने में कामयाब रही। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की अहमियत कितनी है इसका एहसास भी पीएम मोदी को सबसे पहले हो गया था। तभी तो उन्होंने बिना वक्त गंवाए टीडीपी के साथ न केवल गठबंधन किया बल्कि टीडीपी को जिताने में भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आंध्र की राजनीति में टीडीपी ने भारी उलटफेर कर दिया। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से टीडीपी ने 15 से अधिक सीट पर कब्जा किया। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। राजनीति के जानकारों की माने तो 1 साल पहले तक आंध्र प्रदेश में सब कुछ जगनमोहन रेड्डी के पक्ष में था। लोगों के बीच उनकी काफी लोकप्रियता थी, लेकिन पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। लोगों के बीच नायडू को लेकर सहानुभूति पैदा हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भांप लिया और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। इसके अलावा तेलंगाना और उड़ीसा में भी पीएम मोदी ने हवा के रुख को समझा, जिसका नतीजा ये निकला कि तेलंगाना में बीजेपी को 8 और उड़ीसा में 19 सीटें मिली। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने न केवल बीजेडी को टारगेट किया बल्कि उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक का भी बार बार नाम लिया। नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। कुल मिलाकर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर एनडीए आज सरकार बनाने की स्थिति में है तो इसका क्रेडिट पूरी तरह पीएम मोदी को जाता है, क्योंकि मोदी फैक्टर का असर न केवल एनडीए के घटक दलों पर पड़ा बल्कि इसकी वजह से बीजेपी उन राज्यों में भी मजबूत हुई जहां बीजेपी की हालत हमेशा से खराब रही है। टीम न्यूज़ नेशन।